नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज जिस जन्म कुंडली का मैं आप सबके सम्मुख अध्ययन करने वाला हूं, इस जन्म कुंडली को मेरे जितने भी ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं वो केवल एक बार देखें ही नहीं, वरन समझने का भी प्रयत्न करें। तो सबसे पहले चलिए जन्म कुंडली का आप निर्माण करिए। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। 12 मई 1987 ये जन्म की तारीख है और जन्म का समय है प्रातःकाल 6 बजे का, रांची झारखंड। जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, वैशाख मास में, और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वाति नक्षत्र का इनका जन्म है। स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण का, शूद्रवर्ण देवगण, तुला राशि, वायु तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। लग्न पर आइए। वृषभ लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं, राशि तुला, यानी पूर्णतः शुक्र से प्रभावित। लग्नपति जाकर के कुंडली के लाभ भाव में, और लाभपति भी लाभ में ही बैठे हैं। शुक्र, गुरु और राहु, ये 3 ग्रह लाभ भाव में आप देख रहे हैं। ये सभी के सभी ग्रह रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है। गौर करिए कि बुध लग्न में है, जो कि इस कुंडली में धन और पंचम के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, और कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हैं। ये सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य स्वयं भी कृत्तिका नक्षत्र में ही है। एक बार पुनः जरा शनिदेव को देख लीजिए। शनिदेव जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये बुध का नक्षत्र है, सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। और यहाँ गौर करिए चंद्रमा को, ये स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। चंद्रमा का राहु के नक्षत्र में होना, और वो भी शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी का, यानी चंद्रमा पूर्ण बली है, पूर्ण बली चंद्रमा, और ऊपर से राहु के नक्षत्र में है। सीधी सी बात है, मन में भ्रांतियां तो वो उत्पन्न करेगा ही। ये कुंडली मैंने इसलिए कही कि विचारणीय है और आपकी समझने वाली है। जरा इनके प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करिए और फिर इनकी मन स्थिति को भी जरा समझने का प्रयत्न करिए, क्या चल रहा है इनके जीवन काल में। प्रिय दर्शकों, यहां चलित की चर्चा जरूर मैं कर देना चाहता हूं। चलित में शनिदेव फल अष्टम का दे रहे हैं, बाकी एक शुक्र को आप देखें तो शुक्र भी फल द्वादश का दे रहे हैं। बाकी सूर्य जो है वो लग्न का फल दे रहे हैं, और बाकी के सभी ग्रह यथावत जहां आपको दिखाई पड़ रहे हैं वहीं पर है। प्रिय दर्शकों, इनके प्रश्नों की ओर लेकर के चलता हूं। इन्होंने पहला प्रश्न लिखा है, ये विवाहित हैं। मैं पहले ही बता देता हूं आपको, सारी बातें थोड़ी सी इनके बारे में समझ लीजिए। ये विवाहित हैं, बच्चे इनको नहीं हैं, और इनका पहला विषय है इनके बारे में कि इन्होंने लिखा है, मेरे माता पिता का आपस में संबंध बहुत अच्छा नहीं रहा। प्रिय दर्शकों, ये लाइन मैं कई बार बोल चुका हूं अपनी जन्म कुंडली के कार्यक्रमों में कि मैंने सदैव देखा है कि जिन बच्चों के माता पिता का दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं होता, वो चाह कर के भी अपना दाम्पत्य सुखद नहीं रख पाते हैं। माँ के घर का मालिक जाकर के कुंडली के 12वें भाव में, माँ का कारक जाकर के कुंडली के 6ठ में, केतु और शनि के मध्य पाप कर्तरी योग में, पिता के घर का मालिक जाकर के 7म में, तो वहीं पिता का कारक जाकर के कुंडली के 12वें में बैठा हुआ है। अब गौर करिए तो माँ की स्थिति जरा से इस कुंडली में अगर आप देखें तो चंद्रमा इनका बली है। इन्होंने लिखा है कि मेरी माता धार्मिक विचार वाली महिला थीं, पर बहुत अशांत थीं, आजीवन परेशान रही। बड़ा गंभीर पॉइंट है ये, जिसे समझने का प्रयत्न करना होगा। इन्होंने लिखा है, मेरी माता धार्मिक विचारों वाली महिला थीं, आजीवन अशांत रहीं, परेशान रहीं, बहुत अशांत रहीं, इत्यादि बातें इन्होंने लिखी हैं। ये लाइन प्रायः बहुत अधिक गृहस्थाश्रम में रहते हुए महिलाओं का धार्मिक वृत्ति में प्रवेश करना भी उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। इस विषय पर
कई बार मैंने चर्चा की है, कई तरह से इसको समझाने का प्रयत्न किया है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर सनातन धर्म की परिस्थिति को जरा समझने का प्रयत्न करें तो आजकल चीजें थोड़ी विरुद्ध सी हो गई हैं। सनातन धर्म कहता है कि स्त्री जो भी पूजा पाठ करेगी उसका पूरा फल केवल और केवल उसी को प्राप्त होगा। पति अच्छा या बुरा जो भी करेंगे, अच्छा जो करेंगे उसका आधा फल पत्नी को चला जाएगा, बिना किसी संकल्प के। पति कोई बुरा कर्म करेंगे, उसकी भागीदार स्त्री नहीं होगी, यह सनातन धर्म कहता है। और साथ ही साथ सनातन धर्म यह कहता है कि स्त्रियों को नहीं, ज्यादा पूजा पाठ पति को ही करना चाहिए। स्त्री तो बस घर को मंदिर बना दे, इतना ही चाहिए। ठीक है, समय के साथ स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाने वाली बनी हैं और वो अपना योगदान दे रही हैं, सो उनको बांध कर नहीं रखा जा सकता। लेकिन पूजा पाठ के मामले में ठीक इसके विरुद्ध हो रहा है। पुरुष पूजा पाठ से दूर और स्त्रियां पूजा पाठ में बहुत ही ज्यादा प्रवेश करती जा रही हैं, सो उनका घर कहीं ना कहीं तहस नहस हो रहा है। और फिर अशांत तो स्वाभाविक है, फिर परेशानी तो स्वाभाविक है। इनकी ये लाइन बड़ा अजीबोगरीब है कि आपकी कोई परेशानी और ऐसी परेशानी, अभी इनके आगे का प्रश्न आप जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने लिखा है कि शास्त्री जी, मैं जानती हूं आपका नजरिया धर्म के प्रति बहुत अलग है, अतः आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भाई, मेरा नजरिया धर्म के प्रति निसंदेह थोड़ा सा अलग है, विचार अलग हैं मेरे, परंतु आपके प्रश्न जरा सुनिए इनके। इन्होंने लिखा है कि मेरी इच्छा सदैव पूजा पाठ में रही है, भगवान शिव की मैं बहुत बड़ी भक्त हूं। मेरे पति थोड़े जिद्दी हैं परंतु अच्छे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं सारे प्रश्न इनके समझा देता हूं क्योंकि ज़्यादा इनके प्रश्न नहीं, बस एक ही प्रश्न है जिसको समझना है। मेरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि बच्चे हों और माया मोह में पड़ूं। अब ये लाइन जरा आप सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए। एक स्त्री जो कि दाम्पत्य जीवन के बंधन में है, अब वो कह रही है कि मैं जानती हूं आपका धर्म के प्रति नजरिया बहुत अच्छा है और आप सही इसका समाधान देंगे, और मैं विवाहित हूं, मेरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि माया मोह में पड़े। अब बताइए कि मैं इसमें कौन सा नजरिया डालने जाऊंगा। आगे बढ़िए। मैं चाहती हूं कि मेरे पति भी मेरी तरह साधना में लगे, पर वो सदैव अपने काम में ये न केन प्रकारेण धन कमाने में लगे रहते हैं। क्या मैं साधना में सफल हो पाऊंगी, ये प्रश्न इनका है। क्या मेरे पति साधना में मेरा साथ देंगे? उनके परिवार का बहुत दबाव है कि हमारे बच्चे हों। भाई, क्यों ना हो, क्या गलत है? साधना किसी के दबाव में आकर के किया जाने वाला विषय नहीं है। सबसे पहली जरूरत है जिसे आपको समझना पड़ेगा। विश्वास मानिए कि कहीं ना कहीं आपकी बातें जो मुझे बता रही हैं, आप अपने मां के नक्शे कदम पर चल रही हैं, और शायद ये ढर्रा जिस ढर्रे पर आप चल रही हैं आपके परिवार के जो वर्तमान में है उनके जीवन को बिखेर कर रख देगा। साधना के मार्ग पर चलाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है, आप कर भी नहीं सकते हैं किसी के लिए। यह एक ऐसा विषय है जहां खुद से मन में अगर वो प्रेरणा जागृत हो तो जहां तक आगे बढ़े। प्रिय दर्शकों, अभी कल या परसों के राशिफल में एक सूत्र मैंने आपको समझाया था कि जन्म कुंडली में शनिदेव यदि बुध के नक्षत्र में हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक पहलू मैंने आपको गिनाए थे, जहां मैंने बताया था कि जातक अशांत होता है, आत्मविश्वास में उसकी कमी होती है, भयभीत रहता है। हालांकि मैंने उसकी अच्छाई गिनाई थी, लेकिन इस बेस पर मैं उसकी अच्छाई स्वीकार नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, मेरे ही द्वारा बताए परसों के या कल के राशिफल का यह सूत्र है कि बुध बुध के नक्षत्र में हो तो ऐसा होता है। इस कुंडली पर जरा एक बार नजर डालिए। बुध कैसा ग्रह है? बुध बालक ग्रह, नपुंसक ग्रह है। अब इस कुंडली में जरा देखें तो ये 3 ग्रह बुध के नक्षत्र में, और इस कुंडली का बेस ग्रह, बेस किस लिए? क्योंकि यही इस कुंडली का सर्वाधिक कारक ग्रह है, क्योंकि वो 9 मेष और 10 मेष होता है। शनि बली अवस्था में ये भी बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। शनि बुध का आमने सामने का संबंध पुरुषों की कुंडली में अगर ये साथ हो तो नपुंसक बनाते हैं, और स्त्रियों की कुंडली में दाम्पत्य सुख से उनको वंचित कर देते हैं। नौमांस जाकर के देखते हैं आप तो नौमांस में जो देवगुरु आपको यहां स्वगृही दिखाई पड़ रहे हैं वो वहां पर नीच के हैं। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात जरूर ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए। इनकी कुंडली में शुक्र जन्मांक और नौमांस दोनों में ही उच्च का है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी चाहते पूर्ण जो वृत्ति है वो धार्मिक भी नहीं है, क्योंकि शुक्र से ही प्रभावित है। तो भोगात्मक वृत्ति तो है ही है,
परंतु देवगण की हैं और कहीं ना कहीं इनका दाम्पत्य कमजोर है भीतर से। जिस परिवार में इन्होंने जन्म लिया है वहां भी इन्होंने दाम्पत्य नहीं देखा है। सैया सुख, जन्म कुंडली का 12वां भाव, उसके स्वामी मंगल जाकर के मृगशिरा में स्वयं के नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन सूर्य का 12वें भाव में होना सैया भाव को जला देता है, यानी सैया का सुख बाधित कर देता है। पति भाव का मालिक अपने ही घर से षडाष्टक योग लगाए बैठा हुआ है। ये दाम्पत्य सुख से इनको पूरी तरह से वंचित कर रहा है। परंतु एक बड़ा पॉइंट है, और वो पहला पॉइंट है ये कि जो मैं कहने जा रहा हूं आपको चुभेगा, बुरा लगेगा, पर क्या फर्क पड़ता है, आपको अच्छा लगे इसके लिए मैं आपके मुंह देखी बोलूं, तब तो फिर सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, तो नहीं किया जा सकेगा। समझने का प्रयत्न करिए। देखिए, आपने जैसा लिखा कि मैं बहुत बड़ी शिव भक्त हूं, आप भोलेनाथ की बात कर रही हैं, आपको पता भी है उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, कैसा है उनका परिवार, जहां सामंजस्य है, एक अद्भुत सामंजस्य, समरसता। आप तो उससे कोसों दूर हैं। आपने लिखा है मैं बड़ी भक्त हूं। बड़ी भक्त बनने के लिए जिस आराध्य की आप आराधना कर रही हैं, उस आराध्य के नक्शे कदम पर भी चलने का तो प्रयत्न करिए। देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के देवता का यजन करना चाहिए। तो भोलेनाथ की बात आप कर रही हैं, तो उनके परिवार में कैसी समरसता है। आपके सास ससुर चाहते हैं कि बच्चा हो, क्यों न चाहें, क्या गलती है, क्या गलती है। मैं नहीं जानता इस बात को, कहीं आपके पति अगर एक ही भाई हुए तो उनकी तो वंशावली ही समाप्त, और वो किस बात का दंड भोगे। चलिए, वो धर्म में नहीं जाना चाहते, वो साधना में नहीं जाना चाहते। साधना में के पथ पर क्या किसी को जबरदस्ती लाया जा सकता है? ये जागरण का विषय है। जन्म जन्मांतर के जब जागरण अंदर से जागृत होते हैं, मैं मानता हूं कि आपके भीतर वो स्थिति मुझे दिखती है। ये मेरे द्वारा बताए परसों के सूत्र हैं कि इस कुंडली में वो योग बन रहे हैं। पर इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं आपको कह दूं कि नहीं, मेरा नजरिया बिल्कुल सही इस बारे में अच्छा है और आप बिल्कुल सही दिशा में, बिल्कुल आप गलत दिशा में हैं। यह गलत दिशा है। और मैं आपको बता सकता हूं कि आपका चंद्रमा जो कि पूर्णिमा के करीब का है, आपको मानसिक रूप से अशांत और विक्षिप्तता की ओर ले जा रहा है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि चंद्रमा का बहुत बली होना और कमजोर होना दोनों में ही मैं एक ही स्थिति पाता हूं, वो जातक को मानसिक रूप से अशांत कर देता है। ये राहु के नक्षत्र में बैठ करके आपको केवल और केवल गलत मार्ग पर लेकर के जा रहा है। ये गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। ये सारे के सारे ग्रह जो रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, बुध नपुंसक है, भ्रम की स्थिति में है। न साधु में ही है, न चोर में ही है, न बड़ा ही है, न वृद्ध ही है, वो कहीं नहीं है, नपुंसकत्व की स्थिति में है, मध्य में आपको लेकर के खड़ा कर रहा है। ये गलत है। देखिए, पता नहीं, आपने शायद लिखा है कि अशांत रही आपकी शायद माता जी, अब हैं नहीं है भगवान जाने, नहीं है तब भी, जो है नहीं उनके बारे में कुछ बुरा कहना गलत है। पर एक बात समझिए, अगर आपकी माता धार्मिक वृत्ति की थी तो मैं समझता हूं उनका पहला धर्म यही था कि आपको वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज सिखा करके जाती कि जिस घर में हो, जहां पर हो, वहां की परिस्थितियों के अनुरूप पहले ढालो खुद को। 1987 का आपका जन्म है। धीरे धीरे अब संभव है कि आपके पास, क्योंकि शरीर इस सृष्टि में अगर परमात्मा चाहते कि हर जगह केवल और केवल संत ही हो जाएं, तो फिर वो संतान पैदा करने की क्षमता ही नहीं देते, और फिर तब शायद सृष्टि ही नहीं होती। सृष्टि है, इसी में लोगों को संत बनना है। मीराबाई भी यही थी जिन्होंने अपने राज परिवार को त्यागा। मैं आपके इस कदम पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, उठाना भी नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूरी है। या तो फिर एक सबसे बड़ा सरल तर्क है कि अगर आपके पति की उम्र इतनी ज्यादा नहीं हुई है तो आप बड़े प्रेम से अपनी आंखों देखी उनकी दूसरी शादी करवा दीजिए और हट जाइए वहां से, आप जाकर के अपनी साधना कर लीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। पर अगर आप उस घर में बैठी रहें और यह कल्पना करें कि आपके पति भी साथ साथ आपके साथ साधक बन जाएं, यह गलत है, यह बिल्कुल गलत है और यह साधना के खिलाफ है। साधना का पथ मार्ग ऐसा कहता ही नहीं है। अब आइए अपनी कुंडली को जरा समझने का प्रयत्न करिए। आप तुला राशि की हैं, वर्तमान में आपको शनि की दशा चल रही है। शनि इस कुंडली में षड्बल में सबसे बली है, और सबसे बली होने के साथ दूसरे नंबर पर जो बली ग्रह है वो मंगल है। ये मंगल आपका सप्तमेश है, और आप जान लीजिए कि आप असल में साधना के पथ पर नहीं बढ़ रही हैं,
आप कहीं ना कहीं भ्रम के पथ पर पड़ रही हैं, जो कि आपको एक ऐसे जगह पर ले जाएगा जहां पर आगे अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। साधना का मार्ग यहां से भी बनता है, जहां आप खड़ी हैं यहां से भी साधना की जा सकती है और बड़ा भक्त बना जा सकता है। बड़ा भक्त बनने के लिए आप खुद को न तो कोई प्रमाण पत्र चाहिए, न कोई आपको प्रमाण पत्र दे, परंतु भगवान शिव के, मैंने क्या कहा कि वहां पर सांप भी वही है, चूहा भी वही है, शेर भी वही है, बैल भी वही है, सब में सामंजस्य है और आपके परिवार में सामंजस्य ही नहीं है। मैं एक बात पूछता हूं, आपने जो आखिरी लाइन लिखा है कि उनके परिवार का दबाव है कि हमारा बच्चा हो, इस बात का प्रभाव मन पर पड़ रहा होगा कि नहीं? कौन जाने कि आपके पति के मन पर इस समय क्या बीत रही होगी, कैसा बीत रहा होगा। हो सकता है उनकी ग्रह स्थितियां ऐसी हो कि सामने वाले का मन, भले वो पैसा कमा रहे हो के न प्रकार न, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी हो, उनके पास कोई समझ भी ना आ रहा हो कि वो करे तो क्या करें। आप बताइए कि आप कौन सा धर्म कर रही हैं? क्या ये धर्म सही है? एक रास्ता है, बिल्कुल है, अपने पति को आप छोड़िए, उनका दूसरा विवाह अपनी आंखों के सामने करवाइए, वो हिम्मत लाइए और फिर आ जाइए साधना के पथ पर। साधना, जब बात साधना की आती है तो आपको अपने भीतर, अच्छा एक और बात प्रिय दर्शकों, यहां थोड़ा सा ज्योतिषीय तर्क भी है जिसे समझने की आवश्यकता है। इनकी कुंडली में जो बुध देख रहे हैं आप, ये इन बुध के नक्षत्र में बाकी के ग्रह बैठे और ये बुध स्वयं सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में है, उच्च राशि में, हालांकि मृत अवस्था में है, लेकिन आप जानते हैं मैं हमेशा कहा करता हूं कि कोई ग्रह मृत अस्त इत्यादि कुछ नहीं होता है। ये दृष्टि है, दिखाई, जो तो शास्त्र दृष्टि विज्ञान है, जो दिखाई पड़े उसी का प्रभाव हमारी चर्चा में आता है। अब आप गौर करिए जरा, तो नवमांश में ये सूर्य धनुराशि में बैठे हुए हैं। अब ये सूर्य जो कि कृत्तिका नक्षत्र में है, मैं इस महिला के, युवती के अगर व्यक्तित्व का एक चित्रण करना चाहूं आपके सामने, मन स्थिति, व्यक्तित्व शब्द गलत होगा, मन स्थिति का चित्रण करना चाहूं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि दुविधा में है। असल में ये खुद भी नहीं जानती कि इनके मन में चल असल में क्या रहा है, क्योंकि गौर करिए हैं देवगण की, तो साधना कहीं ना कहीं भीतर है, परंतु ये शुक्र से प्रभावित है, ये शुक्र से प्रभावित है। जन्म कुंडली में शनिदेव का बली होना, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि नैराश्य की वृत्ति प्रकट करता है भीतर, लेकिन इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं कि चित्त में प्रथम तल पर केवल और केवल भौतिक विचार उत्पन्न करता है। आपको क्या लगता है, शनि कोई आम ग्रह है? शनि वो ग्रह हैं जो जातक को सचमुच सन्यासी संत बनाते हैं। तो संत बनने की प्रक्रिया क्या कोई इतनी आम प्रक्रिया होगी? शनि प्रथम तल पर, मानव मन के प्रथम तल पर केवल और केवल भौतिकवाद जगाते हैं, और इनको अगर चुभ भी रहा हो तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रथम तल पर ही है। ऐसा नहीं है कि प्रथम तल से आगे चली गई है। संभव है कि इनके पूर्व जन्म के पूर्वार्ध के कुछ धर्म कर्म इत्यादि हैं, क्योंकि आप अगर गौर करें तो धर्मभाव पंचमपति जाकर के कुंडली के लग्न में बैठे हुए हैं और धर्मपति जाकर के सप्तम में बैठ करके दिग्बली होकर के लग्न को देख रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं, जानता हूं कि कहीं ना कहीं इनके भीतर वो गुण है, धर्म का वो गुण, साधना का वो गुण विद्यमान है, इसमें कहीं कोई मेरे तरफ से प्रश्न खड़ा नहीं है। लेकिन ये केवल और केवल अभी भ्रम की स्थिति में है, न कि ये साधना के सही पथ पर। साधक बनने का पहला लक्षण है, आपसे अगर कोई असंतुष्ट हो रहा हो, आपके कारण अगर किसी की वंशावली समाप्त हो रही हो, तो आप विश्वास मानिए कि आप साधना के पथ पर नहीं बढ़ रहे हैं। हां, बहुत ही बढ़े हैं, बहुत से लोग बढ़े हैं, बहुतों ने अपना घर त्यागा है, तो साधक थे, घर त्यागा है उन्होंने। कईयों की माता पिता बहुत दुखी हुए हैं, उनके घर में कहां बच्चे पैदा होते, कहां उनका, वो छोड़ के चले आए। दो बातें सदैव ध्यान रखिए, हम ऋणी हैं, हमारे ऊपर कई तरह का ऋण है, हमें उस ऋण से भी उऋण होना है। कोई बुराई नहीं है कि इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, प्रकृति के सामने इसका कोई भेद नहीं है, दोनों इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने उस परिवार को त्यागना होगा, और बहुत पहले त्याग देना चाहिए था। इतने दिनों तक लटका करके आप इनको लेकर के आ रही हैं। और साथ ही मैं पुरुष के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी यही बात कहता, अगर आप किसी स्त्री को इस तरह से लेकर के आगे बढ़ रहे होते कि आप कहते कि नहीं तुम्हें बच्चा ना हो, तुम्हारा परिवार ना बने, मैं चाहता हूं तुम मेरी तरह सन्यासी बन जाओ, साधु, ये गलत है, ये विशुद्ध गलत है। ये साधना का मार्ग है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले साधक हैं आप, तो शिव परिवार की तरह सोचिए, सामंजस्य बिठाइए। अगर आप नहीं बिठा पा रही हैं, सब प्रेम से आपके साथ नहीं आ रहे हैं, नहीं ही आएंगे, तो फिर आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा।
गिरधर गोपाल को जब अपना पति मानने को तैयार बैठी हैं, भोलेनाथ की शरण में आई हैं, तब तो फिर सबको त्यागना पड़ेगा। फिर वो रास्ता चुनिए, इस परिवार को छोड़ दीजिए, ये ठीक रहेगा। बाकी हाँ, मैं फिर दोहराता हूँ, समय अभी राशि से पंचम शनि चल रहे हैं, शनि की दशा चल रही है। ये वैराग्य वृत्ति अब बलवती हो रही है, याद रखिएगा, ये बलवती हो रही है। लेकिन आप लग्न की वृषभ की हैं, और वृषभ लग्न होने के चलते, राशि तुला होने के चलते पूर्णतः अभी इस कुंडली में धार्मिक वृत्ति भी जागृत मुझे नहीं दिखती है। पूर्णतः धार्मिक वृत्ति जागृत नहीं दिखती है। हाँ, वो चीज अंदर विद्यमान है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो चीज अंदर विद्यमान है। पुनर्पूर्व जन्म का जो विचार होता है शनिदेव से होता है, वो शनिदेव कुंडली के सप्तम में बैठे हैं। जो दाम्पत्य का सुख है वहां पर वो जाकर के बुध के नक्षत्र में बैठ करके उससे वंचित करा रहे हैं, मैं मान रहा हूं। तो वो चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आपके बच्चे इत्यादि हों, पर इन सबके साथ रहते हुए भी आपके अंदर विरक्ति की भावना हो। आप शराबी हों और मदिरालय से दूर भाग करके कहें कि मैं तो माया मोह से दूर भागना चाहता हूं। यह आसान नहीं होता, मैं जानता हूं ये भाषण है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, पर जब तक आप खुद को उसके बीच न रखें और दूर दूर से भागते हुए कहिए कि मैं माया मोह से दूर भागना चाहता हूं, पहले करीब आइए, जानिए कि आप कितने कमजोर हैं। अपने आप को एक बार पहचानने का प्रयत्न तो करिए कि आप कितने कमजोर हैं। तब आप वहां भी जाकर के अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं माया मोह से दूर हूं, रहना चाहती हूं, तब विचार होगा। या फिर एक रास्ता यह भी है कि किसी को दबाव देकर के नहीं, प्रेम से। अब याद रखिए, पंचम का शनि आपको मानसिक रूप से अशांत और ज्यादा भी 2.5 साल करने वाला है, और संभव है कि इस दौरान आप कुछ और तहस नहस न कर बैठे। तो जरा सचेत रहिए, सावधान रहिए। मेरी तरफ से अगर आपने मुझसे मेरे ऊपर छोड़ा है कि मेरा नजरिया धर्म के प्रति अलग है, बिल्कुल अलग है। आपको धर्म के पथ पर जाना चाहिए, ये बताया मेरा सूत्र। बुध के नक्षत्र में बैठे शनि आपको धर्म की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। हर किसी के मन में ये विचार होने चाहिए, अंत में संन्यासवत आपका जीवन होना चाहिए। पर अभी नहीं, अभी वो समय नहीं आया। अभी आपको जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी गई हैं गृहस्थाश्रमों वाला, वो भी पूरा करना होगा, और इसमें रहते हुए इसमें संलिप्त नहीं होना, यही है सनातन धर्म। संलिप्त मत होइए, इसमें होते हुए भी हमें जोड़ने से बचना है। हर जगह हमें परमात्मा दिखने लगे, केवल मूर्ति में नहीं, हर जगह हमें शिव परिवार दिखने लगे, हर जगह हमें हमारे भीतर परमात्मा जागृत होने लगे, वो बोलने लगे, हो जाएगा। हम जीवन मुक्त यहीं से हो सकते हैं। बहुत आसान है, नहीं तो बहुत क्लिष्ट है, इससे क्लिष्ट तो कुछ है ही नहीं। प्रिय दर्शकों, इनकी कुंडली ऐसी ही थी। इसमें मैं क्या उपाय बताऊं, मेरे पास सिर्फ एक उपाय है इनके लिए कि इनको अपने परिवार वालों की सुननी चाहिए। वो जिस दिशा में जैसे बढ़ रहे हैं, मैं आपके ऊपर, आपका अपना अधिकार है, और उस अधिकार के बदौलत मैं कह सकता हूं कि आप धर्म से जुड़े रहिए, विमुख मत होइए। भोग करते हुए भी जो भोग में संलिप्त नहीं होता, वही सच्चा साधक है, वही बड़ा भक्त है। तो भोग करिए, पर भोग में संलिप्त मत होइए। भोग आपके सिर पर चढ़ के नहीं बोलना चाहिए। और बाकी आपको कोई मैं पूजा पाठ नहीं बताने वाला हूं, मैं तो सिर्फ यही कहने वाला हूं कि अगर बच्चे हो सकते हो तो बच्चों पर विचार करिए। आज के लिए बस इतना ही। और मेरे दर्शकों को कहना चाहता हूं, इस कुंडली के संबंध में अगर कुछ कहना चाहते हैं, इजाजत आप कहिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।